अफगानिस्तान और आयरलैंड, इन दोनों टीम के लिए ये मैच जीतना महत्वपूर्ण है। दोनों टीमों के कप्तान मैदान में टॉस के लिए तैयार है और टॉस अफगानिस्तान ने जीता और आयरलैंड को बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया। आयरलैंड को एक अच्छा टोटल देना होगा क्योंकि आयरलैंड के 4 से 5 नंबर तक के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में है, पर अफगानिस्तान बॉलर पहले जैसे नजर नहीं आए और आ चुके हैं दोनों ओपनर आयरलैंड के। ओमरजाई नई गेंद से विकेट लेते हैं। मेलबर्न 148 रन की बड़ी पारी खेली थी। पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड के कप्तान फॉर्म में है। पहली ही गेंद मेलबर्न चौके से खाता खोलेंगे। ये दर्शाता है कि क्या करने आए हैं। पॉल स्टर्लिंग के बल्ले से पहला चौका और आयरलैंड के लिए दूसरा, और अच्छा कैच पकड़ा सामने की तरफ और पहला झटका लगता हुआ आयरलैंड को। मेलबर्न की बड़ी विकेट मिली अफगानिस्तान को। मेलबर्न आज जल्दी वापस चले गए। कर्टिस कैम्फर 3 नंबर पे बल्लेबाजी के लिए। बहुत बढ़िया कनेक्ट किया है पॉल स्टर्लिंग ने। पहला छक्का इस मैच का। इस बार कर्टिस कैम्फर ने प्रयास किया है और बहुत दूर भेजा गेंद को। इस बार भी हवा में है गेंद। बाउंड्री के पीछे गिरी गेंद 6 मिलेंगे। स्पिनर को इस प्रकार से मारना आसान नहीं होता। 4 मिलेंगे पॉल स्टर्लिंग को। कर्टिस कैम्फर ने राशिद खान के विरुद्ध कदमों का इस्तेमाल किया और 6 रन भी बटोरे। ये भी अच्छा शॉट खेला है। क्या गैप में है गेंद? नहीं। 2 रन के साथ 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई। हवा में गेंद। फील्डर तो वहां मौजूद है, पर सिर्फ गेंद को निहार सकते हैं। ये बैट पे लगते ही गेंद काफी तेज गई और चौका भी मिलेगा। ये गेंद तो बाहर है। बल्ले से लगते ही ये समझ आ गया था। इस बार कदमों का इस्तेमाल और फंसा लिया कर्टिस कैम्फर को। मोहम्मद नबी ने और साझेदारी को भी तोड़ा। कर्टिस कैम्फर ने 28 रन बनाए। ट्रैक्टर आए नए बल्लेबाज 4 नंबर पे। बिल्कुल सीधा शॉट। पॉल स्टर्लिंग सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। 4 रन मिलेंगे। एक बार फिर से कप्तान पॉल स्टर्लिंग कप्तानी पारी खेलते हुए। हवा में खेला, पर फील्डर गेंद के पीछे है, लेकिन गेंद आगे निकाल गई है। अब पीछे की तरफ छक्के के लिए खेला है। पॉल स्टर्लिंग का खतरनाक रूप दिखता हुआ। क्या ध्यान कहीं और था, क्योंकि गेंद स्टांप पे लग गई। फिर बल्ला चलाया पॉल स्टर्लिंग ने। ऐसा लगा गेंदबाज ने नहीं, बल्लेबाज खुद ही आउट हो गया। पॉल स्टर्लिंग काफी ज्यादा नाराज लग रहे हैं। लॉकन टकर नए बल्लेबाज। ये शॉट अच्छा कनेक्ट किया है और चौका भी मिल जाएगा। सीधा फील्डर को ढूंढ लिया लॉकन टकर ने। चौथा विकेट खोया आयरलैंड ने। अब मुश्किल में लग रही है ये टीम। लॉकन टकर को वापस जाना होगा। जॉर्ज डॉकरेल नए बल्लेबाज। ये सीधा मारा तो है, क्या बाउंड्री तक पहुंचेगी? मिल जाएगा चौका। एक और अच्छा कैच। ये दूसरा कॉट एंड बोल्ड है। शायद ट्रैक्टर को लगा कि गेंद निकल गई है, पर बड़ी सफलता मिल गई अफगानिस्तान को। आयरलैंड के टॉप 5 बल्लेबाज जा चुके हैं। ट्रैक्टर 16 गेंद का सामना करके वापस। मार्क अडेर आए बल्लेबाजी के लिए। और ये क्या? ऐसा लगा कि पिछले विकेट का रिप्ले है और ये तीसरा कॉट एंड बोल्ड है। मार्क अडेर की पहली गेंद ही आखिरी गेंद बन गई है। 0 पे वापस। सिंह आ गए हैं बल्लेबाजी के लिए। खतरनाक गेंदबाजी, एक और विकेट। यॉर्कर थी, सिंह समझ नहीं पाए और मुश्किल खत्म नहीं हो रही है आयरलैंड के लिए। 7वां बल्लेबाज भी वापस जाता हुआ। गोअकम नए बल्लेबाज। क्या इस शॉट से 2 रन की मांग कर गए बल्लेबाज, पर इसी फील्डिंग करोगे तो 4 रन मिलेंगे। एक और बार गेंद पे लपके और ये कैच है, मतलब चौथा कॉट एंड बोल्ड है। खराब फील्डिंग हो रही है, पर कॉट एंड बोल्ड कैच नहीं छोड़ रहे हैं। जॉर्ज डॉकरेल को भी अब जाना होगा। ग्राहम हमें बल्लेबाजी के लिए। ये अच्छा शॉट है, पीछे फील्डर है, मतलब गैप में है शॉट और चौका भी देगा। अब हवा में खेला। गोअकम ने उड़ान भरी है और 6 मिल जाएंगे। एक और बार प्रयास किया, गेंद हवा में है
और लपक लिया कैच को। बोअकम की विकेट भी मिल जाएगी। अब निराशा आइलैंड के खेमे में। बोअकम 20 रन बना के वापस। क्रेग यंग आइलैंड के आखिरी बल्लेबाज। ये हवा में खेला है, कैच पकड़ लिया गया है। 5 गेंद रहते आइलैंड के सारे बल्लेबाज 158 रन बना के वापस जा चुके हैं। अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल दिखाया है, अब बल्लेबाज को भी दिखाना होगा। आ गए आइलैंड के खिलाड़ी। गुरबाज का विकेट लेना बहुत जरूरी। आइलैंड स्पिनर से शुरुआत करेगा। ये बल्लेबाज बड़ा खतरा है और अटल भी बन सकते हैं। जो गुरबाज पहली गेंद पे करते हैं वही किया, चौके से शुरुआत। कभी ये बल्लेबाज पावर प्ले खेल जाता है तो ये मैच अफगानिस्तान की तरफ हो जाएगा। इस बार भी हवा में है, लेकिन इस बार नीचे फील्डर है और ये कैच नहीं, ये आधे दर्जन रन अपने रोके हैं। गुरबाज की विकेट चाहिए थी आइलैंड को, वो मिल गई है। गुरबाज आज वो शुरुआत दे नहीं पाए। शाह 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आए। ये बहुत चालाकी से खेला अटल ने। फील्डर पीछे पर चौका मिलेगा। थोड़ी देर से ही सही पर बाउंड्री आ रही है। एक और चौका। ये शॉट भी गैप में और गैप में है तो चौका मिलेगा। ये अच्छा शॉट खेला अटल ने और इस गेंद पे भी चौका मिलेगा। और एक और कैच कंप्लीट कर लिया है। अफगानिस्तान के दोनों ओपनर बाहर जा चुके हैं। अटल जो अच्छा शॉट खेल रहे थे उन्हें अब जाना है। अटल 17 रन बना के वापस। शाहिदी आए नए बल्लेबाज और ऐसा दूसरी बार हुआ शाहिदी के साथ कि वो अपनी पहली दूसरी गेंद पे आउट हुए। सिंह हर बार आइलैंड को विकेट दिलाते हैं। अब दबाव में होगी अफगानिस्तान। शाहिदी 0 पे आउट होके वापस। थोड़ा रिस्क उठाकर कदमों का इस्तेमाल किया और सामने फील्डर होता नहीं, चौका मिलेगा। इसी चौके की तलाश पे उमरजई काफी देर से लगे हुए थे, अब मिल जाएगा। क्या इस बार एक और विकेट गिर सकती है? बिल्कुल गिर गई। उमरजई मार कहीं और रहे थे, गेंद कहीं और गई, पर सिंह ने अपने कप्तान को निराश नहीं किया। उमरजई 16 पे आउट। गुलबर्डन नायब। बड़ी हिम्मत चाहिए इतने दबाव में बड़े शॉट खेलने के लिए। 6 रन गुलबर्डन के लिए। एक बार फिर से गुलबर्डन दबाव कम करने आए हैं। एक और चौका। इस बार टाइमिंग अच्छी है और गेंद गैप में भी है, चौका मिलेगा। जिस जगह ये शॉट खेला वहां कोई फील्डर नहीं है, 4 रन मिलेंगे। और एक और कॉट एंड बोल्ड। ये आज के मैच का 5वां कॉट एंड बोल्ड है। बढ़िया गेंदबाजी। शाह जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें अब जाना होगा। अफगानिस्तान के कप्तान आ चुके हैं मैदान में। हवा में है गेंद, क्या फील्डर रोक पाएगा? नहीं, 4 मिलेंगे। अब थोड़ा रन गति बढ़ाने की जरूरत है। कप्तान को छक्का मिलेगा। ये शॉट भी गैप में। अब आइलैंड के लिए मुश्किल होती हुई। बहुत ऊंची गई है गेंद और इस छक्के के साथ ये मैच अफगानिस्तान के पक्ष पे हो गया है। एक बार फिर से और इस 6 के साथ अफगानिस्तान की उम्मीदें अभी भी जिंदा है इस वर्ल्ड कप में। एक वक्त में लग रहा था आइलैंड आगे है, फिर इस साझेदारी ने मैच को अफगानिस्तान की तरफ मोड़ दिया। अब ये से आइलैंड के लिए मुश्किल है क्वालिफाई होना, लेकिन अफगानिस्तान के लिए पाँव अभी भी बाकी है जिम्बाब्वे वाला मैच। पर आज अफगानिस्तान ने 5 विकेट से ये मैच जीत लिया है।